श्यामू मैं जा रही हूँ। ठीक है मैम साहब। अब यहाँ चुप जाती हूँ, अब देखती हूँ मेरे पीछे किसको बुलाता है और क्या क्या करता है ये। ओए मैम साहब तो गई, अब 4-5 घंटे के लिए मैं इस घर का ना मालिक बन जाता हूँ। ऐसा करता हूँ, प्रिंस को फोन करता हूँ और उससे बोलता हूँ दारू की बोतल ले आ, आज मिल के दोनों भाई दारू पियेंगे यहाँ पर। फोन करूँ उसे। हेलो, अरे प्रिंस भाई, मालकिन चली गई भाई, जल्दी से आजा घर, दारू की बोतल लेके आइयो पूरी की पूरी। हाँ अरे चखना पकना सब है घर में यार, काजू बादाम पिस्ता ये वो फलाना ढिमका सब कुछ है। एसी ऑन कर देता हूँ। हाँ तू जल्दी से आजा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ मैं हल्का सा पानी गर्म कर लेता हूँ, ओल्ड मग में थोड़ा गर्म पानी डालिए है। ठीक है, अब प्रिंस आ रहा है, अब दोनों बैठ के यहाँ पर दारू पियेंगे। अरे आया, अरे आजा भाई आजा। अबे तू तो पूरी बोतल लेके आया है, आज ना सही में मजा आ जाएगा। मालकिन तो है नहीं है घर में। अबे तुझे मालूम है ये बोतल के लिए पैसे कहाँ से मैंने चुराए थे? मालिक की ना पैंट लटक रही थी बाथरूम में, मैंने उसी के पॉलिश में से पैसे निकाल लिए ये बोतल के लिए, क्योंकि तूने मुझसे पहले बोल दिया तेरी मालकिन जाएंगी तो आराम से एसी वाले रूम में बोतल पीएंगे, वहीं टुल्लो के लेटे रहेंगे। अब भाई तुझे पता है मैंने ना मालकिन में कुछ दिन पहले तिजोरी में से पैसे भी निकाली, तो मालकिन को पता ही नहीं चलता कि मैं पैसे भी चुरा लेता हूँ। सही है सही है सही है। मैं क्या बोलता हूँ, जो तेरी सेटिंग है उसे बुला ले। अरे नहीं रे, अभी मालकिन आ गई तो मैटर हो जाएगा। चल एसी वाला रूम हमारा इंतजार कर रहा, चलते हैं। अरे ये कौन है? मैं इस घर की मालकिन, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पीठ पीछे अपने यार दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर पार्टियां करते रहोगे, हमारे लॉकर में से पैसे चोरी करते रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने यहाँ पर लॉकरों में से पैसे चोरी करे और हम लोग गलत समझते थे मेरे भाई को, और तुम्हारी वजह से मेरे भाई को मेरे पति ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में भी चोरियां रुकी नहीं, है ना? तभी मुझे शक हुआ था कि मेरे पति खुद तो चोरी करेंगे नहीं, जो इंसान खुद लॉकर में लाकर पैसे रख रहा है वो चोरी तो करेगा नहीं, और ना ही मैं चोरी कर रही हूँ, तो फिर बच्चा कौन चोरी करने वाला? तो मुझे ना तुम्हारे ऊपर शक हुआ था। और तुम्हें याद है आज से 4 दिन पहले जब मैं मार्केट गई थी और सडन में मार्केट से आ गई थी, तब यहाँ पर ना दारू की बदबू आ रही थी, और जब मैंने तुमसे पूछा तुमने क्या बोला था कि नहीं मेम साहब हमें तो नहीं आ रही है, आपने कोई परफ्यूम डाला होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पर ना मुझे उसी टाइम तुम्हारे पर शक हो गया था, इसलिए ना मैं अभी तक ना 4 से 5 दिन तक शांत बैठी रही थी कि अगर एकदम से तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें शक ना हो जाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ सही मौके का इंतजार किया, और आज जब मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं जा रही हूँ, तो ये मैंने ना इस चप्पल की मदद से आवाज करी थी ताकि तुम्हें लगे कि मैं जा चुकी हूँ, और मैं चुपचाप से ना सोफे के पीछे जाकर छुप गई थी, और तुमने जो भी यहाँ पे बातें करी है ना सब कुछ ना मैंने सुन ली है। अरे मैडम देखो, मेरे को तो इसलिए फोन करके बुलाया था कि एसी वाले रूम में बैठ के शराब पीएंगे, मेरा तो शराब का खर्चा हो गया। मैं तो मैडम जा रहा हूँ। देख कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ग्राउंड फ्लोर वाले भैया के यहाँ पे काम करती हो ना, उनके पर्स में से उनके जेब में से तुम पैसे चुरा रहे हो, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमने नौकरों के भेस में चोर रखे हुए हैं, चोर अपने घर में। अरे शर्म करो, तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने। दिवाली पे तुम्हें अच्छे कपड़े दिए, मिठाइयां दी, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों के लिए भी पैसे भिजवाए थे, ये सोचकर कि ये दिवाली तुमको ऐसा ना लगे कि तुम अपने घर परिवार के साथ नहीं हो। और तुम क्या कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसमें चेक कर रहे हो। अब ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैंने ना सारी चीजें रिकॉर्ड करी हैं, अब जाकर नीचे वाले भैया को दिखाऊंगी, यहाँ तक कि पुलिस को भी दिखाऊंगी। तुम लोगों को ना सही जगह जाना बहुत जरूरी है। मैडम माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेंगे पक्का। किसी की परमिशन के बिना उसके घर में घुसना और इस तरीके की हरकतें करना ना गुनाह होता है, और फिर तुमने तो यहाँ पर बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं। तुम लोग हमारे लॉकरों में से पैसे चोरी कर रहे हो लगातार, तुम्हारी वजह से तो मेरा भाई ना घर से बाहर निकाला था मेरे पति ने बेइज्जत करके, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा।